हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कम्युनलिज्म है उसके मेन कारण क्या क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है कम्युनलिज्म, पहले इसको समझते हैं कि जो अलग अलग कास्ट को लेकर के, अलग अलग धर्मों को लेकर के, अलग अलग बोलने वाले भाषाओं के हिसाब से जो यहाँ पे ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जो समुदाय बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो है, तो इन बड़े बड़े लार्ज ग्रुप को ही बोला गया है कम्युनलिज्म स्टूडेंट्स। तो इसके सबसे बड़े कारण क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स ये जो कम्युनलिज्म है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस, गंभीर, भयानक श्राप है इंसानियत के लिए भी और साथ ही देश की एकता के लिए। एंड इस कम्युनलिज्म के जो मेन कारण है वो नीचे चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला कारण है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो स्टूडेंट्स डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है फूट डालो और शासन करो, यानी कि पहले जनता को लड़वा दो और उसके बाद वहां पे राज करो। तो ये पॉलिसी जो है, ये जो नियम था, जो नीति थी, वो अंग्रेजों ने लाई थी। वही यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, एक नीति लाई थी, जहां पे कंट्री को, देश को बांटने के लिए यानी कि डिवाइड करने के लिए उन्होंने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो यही रीजन है स्टूडेंट्स की लोगों का जो डिस्ट्रस्ट था, जो संदेह था, जो डाउट्स थे, वो बढ़ने लग गए एक दूसरे को लेकर के। यहाँ पे एक दूसरे को लेकर के मतलब ये स्टूडेंट्स की जो अलग अलग सेक्ट के लोग थे, यानी कि अलग अलग समुदाय के लोग जो थे, अलग अलग रिलीजन को लेकर के जो लोग थे, जो कि सालों से एक ही देश में एक साथ रहते हुए आ रहे थे, अब उनको एक दूसरे के लिए डाउट होने लग गया था, डिस्ट्रस्ट हो गया था, लोगों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके बीच में फूट डाल दी थी, आपस में उनको लड़वा दिया था। एंड ये कम्युनलिज्म तब से लेकर के अभी तक के हमारे देश में प्रेजेंट है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी इस कम्युनलिज्म की। तो ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन है पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी कि जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, वो अपने फायदे के लिए भी इस कम्युनलिज्म को यूज करती है। जैसे कि स्टूडेंट्स अलग अलग रिलीजन की, अलग अलग धर्मों की और अलग अलग समुदायों की जो डिमांड्स होती है, जो मांगे होती है, उनको पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। पॉलिटिशियंस यानी कि जो नेता वगैरह होते हैं, लीडर होते हैं, वो इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी डिमांडों को। एंड इसके पीछे वजह एक ही होती है कि चुनाव को जीतना, क्योंकि चुनाव जीतने से उस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बस पॉलिटिक्स के फायदे के लिए ही जो सरकार है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी भी धर्म की और समुदाय की जो डिमांड्स है, मांगों को पूरा करने के लिए आगे आते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत सके। एंड इसी के लिए जो पॉलिटिशियंस है, जो सरकार है, वो हमेशा उन पर्टिकुलर रिलीजन या समुदाय के लिए उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुश होंगे तो उनको वोट मिलेंगे, वोट मिलेंगे तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे, और अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो उनकी सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए इस कम्युनलिज्म को आगे लेके चले जा रहे हैं। वहीं पे थर्ड रीजन है इलिटरेसी। इलिटरेसी की मतलब होता है निरक्षरता या कम पढ़ा लिखा होना, या अनपढ़ बोल सकते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, जिन्होंने शिक्षा नहीं लिए है, तो वो होते इलिटरेसी लोग। तो स्टूडेंट्स कम्युनलिज्म का सबसे बड़ा एक कारण जो है वो है लोगों का इलिटरेसी, यानी कि लोग जो है वो अनपढ़ हैं, और अनपढ़ लोग ही इस कम्युनलिज्म में सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि इन इलिटरेट यानी कि अनपढ़ लोगों का जो नजरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, और क्योंकि इनकी सोच छोटी होती है इसलिए अपना डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उतना सोच ही नहीं पाते हैं। एंड यही रीजन है कि जो इलिटरेट लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, ये उन लोगों के अंदर फंस जाते हैं जिनको जनरली गुरुज बोला गया है। तो गुरुओं की बात में आ जाते हैं, वो अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो इलिटरेट लोग होते हैं वो ऐसे गाइज लोगों के बीच में आ जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के कंट्रोल में आ जाते हैं जिनको गुरु बोला गया है। और उसके बाद ये जो गुरु होते हैं वो इन लोगों को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं, भटका देते हैं, ताकि उनका खुद का फायदा हो सके, उनका मकसद पूरा हो सके। तो इस तरीके से इलिटरेट लोग जो है वो इन गुरुओं के बातों में फंस जाते हैं और वो गुरु इन लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। वहीं पे फोर्थ रीजन है मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, यानी कि गलत चीजों को प्रचार करना, गलत चीजों को टीवी पे दिखाना, यानी कि किसी भी चीज को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना। तो होता क्या है, देश में कोई छोटी सी भी घटना होती है, कोई छोटी सी भी चीज होती है, तो उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, टीवी पे दिखाया जाता है बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके। तो यहीं से उन देशों में इस कम्युनलिज्म को लेकर के जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है इस कम्युनलिज्म का। तो इन समरी स्टूडेंट्स जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसकी वजह से कम्युनलिज्म आया। फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट यानी कि जो राजनीति है उसके फायदे के लिए
कम्युनलिज्म आया। इसके अलावा जो अनपढ़ लोग हैं वो भी बातों में फंस गए गुरुओं के, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म आया। और फिर टीवी पे, न्यूज पे, रेडियो पे जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिसको मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बोला गया है, इसकी वजह से भी हमको कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ग्रेव यानी कि गंभीर, सीरियस। कर्स यानी कि श्राप या अभिशाप बोल सकते हैं। डिस्ट्रस्ट यानी कि अविश्वास या संदेह होना, शक होना। इलिटरेसी यानी अनपढ़, और प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार करना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।